हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टीज इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है ओनर या शेयर होल्डर। ठीक है, ओनर या शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड कैपिटल एंड टेक द रिस्क ऑफ अ बिजनेस। तो ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। वो जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है बिजनेस में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओनर या शेयर होल्डर के लिए कि उस अकाउंट्स के बारे में जानना, उस बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है कि अकाउंट को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन है जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है? वो है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में। पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर ऑफ अ कंपनी। वो पर्सन जो उस कंपनी के जो शेयर है वो परचेज करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर। कहीं ना कहीं वो कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेगा कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थर्ड है लेंडर जो बैंक्स जो क्या करते हैं, लोन देते हैं। कोई भी हो सकता है, लेंडर बैंक हो सकता है, कोई भी ऐसे इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी उस बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहेगा, उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहेगा, उसके बाद ही वो पैसा देगा। तो इनिशियली रिक्वायर फंड ऑफ अ बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर मनी लेंडर्स। क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है उसके पास इतना पैसा ना हो, तो वो क्या कर रहा है, कहीं से लोन ले रहा है। ठीक है, कहीं से पैसा लोन पे ले रहा है, उसके बाद उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो जिस भी पर्सन से वो लोन लेगा, लेंडर से, तो कहीं ना कहीं वो लेंडर उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहेगा, उस ओनर के बारे में जानना चाहेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा कि उसको उसका पैसा रिकवर हो जाएगा या नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? द क्रेडिटर दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने क्या लिया, सामान लिया क्रेडिट बेसिस से, वो उधार पे। अब कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन ऐसे ही तो उधार देगा नहीं, कहीं ना कहीं वो जानना चाहेगा कि क्या ये लायबल है पैसा चुकाने के लिए। ठीक है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये मेरा पैसा चुका देगा, अभी नहीं चुका पा रहा है, बाद में चुका देगा, तो ही वो पर्सन क्या करेगा, लोन देगा। या फिर उस पर्सन के साथ हमारे अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप है, तभी वो हम पे ट्रस्ट करके बिजनेस पैसा जो क्रेडिट है वो देगा। तो इसको भी हमारे बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी जानना चाहता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। उसके बाद है मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? इट हेल्प देम टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेल्युएट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिज़नेस को क्या करता है, मैनेज करता है, वो उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके, बिजनेस को एक्टिविटीज़ को इवेल्युएट कर सके। उसके बाद है गवर्नमेंट फॉर असेसिंग एंड लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं टैक्स कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो प्रॉफिट जानने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको भी पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टू नो हाउ सेफ देयर इंटरेस्ट आर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहीं ना कहीं बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि बिजनेस में काफ़ी समय से लॉस होता जा रहा है, तो उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चल रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, कौन कौन सी पार्टी है जो जानना चाहती है उस बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैंने इस टॉपिक के नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।